थोड़ा कार्मिक को भी आप बता सकते हो कि कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि कार्मिक रिलेशनशिप में एक व्यक्ति, दो इंसान आपस में जुड़े, सबसे पहले क्या होता है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को जाना, समझा, बातें करने लगे, बड़ा अट्रैक्शन आ गया। उस समय क्या होता है, पूरी दुनिया में केवल वही इंसान बस सही लगता है, बिल्कुल, चाहे वो कितना भी गलत हो, लेकिन वही इंसान सही लगता है, अट्रैक्शन। आपके अंदर एक सम्मोहन आ गया सामने वाले को लेकर, आप वशीभूत होते चले गए। ऐसे करवाया नहीं आपने किसी से, ये अपने आप ही है, प्लैनेट्स आपका कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा 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 समय निकलता गया। अब एक व्यक्ति तो जैसे एक्स और वाई है, एक्स तो इतना ज्यादा वशीभूत है कि उसको उसके अलावा दुनिया में कुछ और समझ ही नहीं आ रहा। पढ़ाई ताक पे रख दी, नौकरी ताक पे रख दी, माँ बाप रख दिए, समाज रख दिया, खुद को रख दिया, खुद की चिंता नहीं हो रही, खुद की परवाह नहीं हो रही, लेकिन दूसरे के लिए जान निकाल के रख दे रहा है। दूसरा उसके लिए सब कुछ है, उसकी दुनिया ही वो है। एक तरीके से कहूं तो दुनिया ही वो उसकी नजर से देख रहा है। उसने कहा कि पीला रंग अच्छा है, हाँ पीला बहुत अच्छा है, मैं तो पीला ही खरीदूंगी, पीला ही हैंडबैग लूंगी। क्यों? क्योंकि उसको पीला बहुत पसंद है ना। तो आप दूसरे के हिसाब से चलने लगते हो और वो व्यक्ति धीरे 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 करके आपसे अलग होने लग जाता है। तो आपको उस व्यक्ति से क्या मिलता है? दर्द, तकलीफ, परेशानियां। और वो आपके साथ क्या कर रहा होता है, जब उसको जरूरत है तो आप उसके लिए होने चाहिए, लेकिन जब आपको जरूरत है वो व्यक्ति आपके लिए नहीं होगा। बिल्कुल। आपको वीडियो कॉल करनी है, आपको जरूरत है कि आप चाहते हो कि आप उसको देख लो, आप नहीं कर सकते, लड़ाई हो जाएगी, डांट देगा, ब्लॉक कर देगा, तुमने मुझसे बिना पूछे मुझे वीडियो कॉल कैसे कर लिया, तुम मुझ पर शक कर रही हो। ये दोनों है, मतलब मैं सिर्फ एक, क्योंकि मैं लड़की हूं तो मैं लड़की की तरफ से बोल रही हूँ, लड़का लड़की दोनों है। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा है, आप उसको रात को 2:30 बजे भी कह दो आई नीड यू, वो आपके लिए खड़ा है। ये कार्मिक है जो एक तरफ से चलता है, एक तरफ से निपटा है, और दूसरा व्यक्ति उसके जीवन में सिर्फ उसको दर्द देने के लिए, दुख देने के लिए, या उसको यूज करने के लिए आता है। यूज किसी भी तरीके से कर सकता है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पैसा ले रहे हैं, हमारी जॉब नहीं लग रही है, हमारा बिजनेस सेट नहीं हो रहा, हमें थोड़ा हेल्प करो, हमें थोड़ा हेल्प करो, हमें थोड़ा हेल्प करो। कहीं उसको आपसे ज्यादा अमीर मिली, टाटा बाय बाय, तुम चलो। फैमिली में दिक्कत है, 30,000 रुपए चाहिए, ये भी बहुत चल रहा है आजकल। ये कार्मिक है। हाँ, ये कार्मिक रिलेशन है। इसका मतलब यह है कि आप पिछले जन्म से उस व्यक्ति से कुछ ऐसा लेकर आए हो, या आप उसके दर्द का कारण बने हो, या आपने इसी तरीके से कहीं ना कहीं उससे पैसे मांगे हैं या उसका यूज किया है, जो वो इस जन्म में आपसे पूरा कर रहा है, मतलब बैलेंस। अच्छा, ये कार्मिक होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इंसान अच्छा, ये मल्टीपल भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में हो, ये दो दोस्तों के बीच भी हो सकता है, ये किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जैसे कि बहन भाई में भी हो सकता है, माँ बेटे में भी हो सकता है, ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कार्मिक रिलेशन जो है वो केवल और केवल आपको गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ इन्हीं से मिले, ये किसी से भी हो सकता है, ठीक है। आपको पहले तो ये जानना है कि आपकी स्टेज क्या है आपके रिलेशनशिप की। अगर आपके रिलेशनशिप की स्टेज कार्मिक है तो आपको समय रहते अपने, क्योंकि पता है क्या होता है, जब कार्मिक रिलेशन होता है ना, तो जो एक बंदा होता है ना, जो बहुत कनेक्टेड होता है, उसे ऐसा लगता है कि अगर ये सामने वाला मुझसे दूर हो गया ना, वो ख्याल भी आ गया कि ये सामने वाला मुझसे दूर हो गया, ऐसा लगता है यहाँ से जान निकल जाएगी, दिल बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जी नहीं पाएंगे, सांस नहीं आएगी, एंजाइटी होने लग जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो एक ख्याल जब सोचो इतना दर्द दे रहा है, सच में ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा? ऐसी कंडीशन में आपको, जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, आपको वाटर थेरेपी सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। यानी कि आपको पानी के इर्द गिर्द ज़रूर रहना चाहिए। कुछ दिन जाइए प्रकृति के साथ, ऐसी जगह जहाँ पर नदी हो, वहाँ पर आप थोड़े दिन बिता कर आइए, ठीक है। रोजाना सोने से पहले आप हल्के गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए, और आप क्लिम 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 बोलते हुए अपने पैर उस पानी में डालकर कम से कम 10 to 15 मिनट्स बैठे रहिए और क्लिम 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 का जाप करते रहिए,
तो इस वे में ये होगा कि अगर वो ब्रेकअप करता है तो मुझे असर नहीं होगा, या फिर ब्रेकअप ही नहीं होगा, अपने आप को संभाल सकते अगर कार्मिक है तो देखिए वो रिलेशन तो टूटना है। फिर अगर आप ये चाहते हो कि वो कार्मिक रिलेशनशिप टूटे नहीं, फिर उसके लिए तो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं जो आपके लिए करना संभव नहीं है। मतलब पार्टनर को बेहतर बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं चीज़ों को। भाई जो पुराना कार्मिक है उसको अगर हम काट देते हैं, उसकी कॉर्ड कटिंग कर देते हैं, तो हम नया रिलेशन वापस से डेवलप कर सकते हैं ना। ये ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी किडनी खराब हो गई तो आपको दोबारा से किडनी नहीं लगाई जा सकती। चांसेस हैं, तो देखना पड़ेगा कि आपका केस कितना टिपिकल है और कितनी उसमें परसेंटेज है उस चीज़ को वापस से रिवाइव करने की। ठीक, अब आप जब ये चीज़ें करते हैं तो आपको क्या होता है, स्ट्रेंथ मिलती है या तो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की, अपने आप को संभालने की, और आप उतना टूटते नहीं हो, आप उतना बिखरते नहीं हो। ठीक, और आपका जो वो पुराना कर्म है वो आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ख़त्म होता चला जाता है। इस मामले में अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, तो आपको एवरी थर्सडे एक पीतल के ग्लास के अंदर पीली हल्दी भरकर किसी मंदिर में चढ़ानी चाहिए। ऐसा 7 गुरुवार करना चाहिए, और 7 गुरुवार आपका पीतल का जो ग्लास है ना वो नया होगा। अच्छा, और पीतल का गिलास फुल भरना है? हाँ हाँ हाँ, ये आपके पुराने जो रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है सामने वाला प्यार नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है, ऑनलाइन बैठा है पर मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहा, है ना, बड़ा दर्द देता है। जो ये बच्चे ये बर्दाश्त करते हैं ना, सीन देखते रहते हैं, सच सीन। में वो पता है लास्ट नीला टिक आ चुका है, अब 2 टिक आ चुके हैं, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? ये देख क्यों नहीं 20 रही है? मिनट हो गए, ऑनलाइन 3 घंटे बैठी है पर मेरा क्यों नहीं देख रही है, मुझे क्यों नहीं जवाब दे रही। तो ये जो ख्याल होते हैं ना, ये जीने नहीं देते। सीरियसली, हम तो हंसी मजाक में बात कर रहे हैं। जो बच्चे बर्दाश्त करते हैं ना, वो दर्द हमारे लिए सोच पाना भी ना असंभव है। सही बात है। तो ये चीज़ें करने से आपको कार्मिक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत सुकून मिलने लगता है, आप उस चीज़ से बाहर आने लगते हो। और अगर आपके ग्रह नक्षत्र और अच्छे हुए, आपकी अगर पुनर्जन्म की और अच्छी आपके साथ में पुण्य चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे उपाय भी ना, क्या पता कुछ ऐसे कर दे कि उसका मन बदल जाए, उसके भाव बदल जाए, वो आपको आपकी वैल्यू करने लग जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे को कोई नुकसान नहीं करेंगी। सबसे पहली बात तो ये, विदाउट कुंडली हम आपको जो रेमेडीज़ दे रहे हैं ये होम्योपैथिक है, ये आपका कुछ फ़ायदा नहीं कर रही तो ये आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगी। फ़ायदा तो 100% करती हैं, नुकसान कुछ नहीं करी, क्योंकि आप दान कर रहे हो, आप पुण्य कर रहे हो, तो इनका ग्रहों के साथ कोई संबंध नहीं है, ये आपके कर्मों से जुड़ा है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये है। फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई पार्टनर नहीं है, आप सिंगल हो, आपके रिलेशनशिप टिक नहीं पा रहे, आपको बार बार रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक अपने घर के ईस्ट वॉल पर राम दरबार की फ़ोटो लगा देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, राम दरबार की फ़ोटो लगाने के बाद आपने जिस दिन भी वो फ़ोटो लगाई, उसके नेक्स्ट डे से मॉर्निंग और इवनिंग उस तस्वीर के सामने आपको खड़े होकर एक वैदिक स्विच वर्ड बोलना है। आपने बहुत इटालियन और ये सारे स्विच वर्ड्स पे काम किया, मैं आपको वैदिक स्विच वर्ड बताती हूँ। रामाय राम भद्राय। अच्छा, रामाय राम भद्राय। और ये कितनी बार बोलना है? 11 टाइम्स। अच्छा, और इसका क्या मतलब क्या है? इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ के अंदर जो कमी है, जो आपको जो अपना सोल पार्टनर चाहिए, देखिए एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों सिर्फ जब एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो इससे एक नए जीव की उत्पत्ति के अलावा उन दोनों का एनर्जी सिस्टम भी इन्हेंस होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका कंसंट्रेशन ठीक नहीं है। पुराने ज़माने में लोग क्या कहते थे, ये लड़का सारे दिन घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है, इसकी शादी करा दो। कर दो, सही बात है। चाहे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नौकरी है नहीं है, पैसा है नहीं है, इसकी शादी कर दो, ये संभल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर आ जाएगा आपको बैलेंस करने के लिए, आपको संभालने के लिए। आपकी एनर्जीज जो डिस्ट्रैक्ट हो रही है ना, वो चैनलाइज्ड हो जाएंगी दूसरे पार्टनर के मिलते ही। करेक्ट। ठीक है, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ ऑन ट्रैक हो जाएगी अगर आपको सही पार्टनर मिल गया। तो पार्टनर्स आपस में केवल एक दूसरे के साथ मिलके
जिंदगी चलाने का काम नहीं करते, गाड़ी के दो पहिए नहीं होते। अगर दो पार्टनर सही से मिल गए ना, तो आप ये मान के चलिए उनके जीवन की हर चीज़ इतनी हाई हो जाती है कि कोई सोच नहीं सकता। पर मैम यही तो एक इशू है कि सही पार्टनर ही नहीं मिलता। वो सही पार्टनर कैसे नहीं मिलता, मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर आपका एक तो हॉरोस्कोप बहुत काम करता है, ठीक है, सही समय पर, सही रूप में। अब मेरे पास एक बच्चा है जो शादी के लिए बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि उनके फादर नहीं है और उनकी मदर है, तो उनको एक ऐसी लड़की चाहिए जो उनकी मदर की देखभाल कर ले। पहले तो आजकल कोई लड़कियां हाई नहीं करती सास के साथ रहने के लिए। हाँ मैम, टाइम बहुत ख़राब चल रहा है ये। सास अकेली है तो वो तो मेरे पति पे सारा अपना वो जमा के रखेगी, कोई और भाई बहन नहीं है तो उसका बहुत लाड आएगा, तो ऐसी फैमिली तो चलनी, पहले ही प्रेडिक्शन हो गई है कि ऐसी फैमिली तो चलनी ही नहीं है, क्योंकि अकेला लड़का है, उसको माँ को संभालना पड़ेगा, और माँ तो वैसे ही लड़कों से बहुत प्यार करती है। ठीक है, चलो, एक लड़की ने हाँ करी, मिली उसको, और उसने हाँ करी, और उसकी शर्त क्या थी, हम ना किड्स नहीं करेंगे, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो भाई घर कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा, कुत्ते बिल्ली पाल लेंगे। ये नया चल गया आजकल। आपके जाने के बाद कुत्ते बिल्ली आपका अंतिम संस्कार करेंगे, आपका पिंडदान करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, सही सोच आपको कब मिलेगी। अब उसकी कुंडली में कुछ ऐसा योग है कि एक टाइम तक उसको कोई भी सही पार्टनर मिलना ही नहीं है, तो मैंने उसको बोला आप सर्च करना ही बंद कर दो, इस टाइम पीरियड तक सर्च करना ही बंद कर दो। इसके बाद हम देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई ना कोई सही पार्टनर टकराएगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। कुंडली में बहुत सारे योग भी होते हैं और बहुत सारे दोष भी होते हैं, जैसे मांगलिक दोष है, जैसे मिलन बाधा दोष है। आपने देखा है आजकल बच्चे लिव इन में रह रहे हैं। मैम ये तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम, और ये बहुत बढ़ भी गया। इनफैक्ट लोग ये भी कह रहे हैं कि शादी कर लो या लिव इन में रह लो। तो बात तो एक ही है, जब साथ में रहना ही है तो लिव इन में रह लो, शादी क्यों कर रहे मैम कई लोग शादी से पहले लिव इन में रह के देखते हैं कि चेकिंग हो जाएगी। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई एंड टेस्टेड। हाँ, जिंदगी ट्राई एंड टेस्टेड हो गई, और उसी में ही ब्रेकअप या मतलब चीजें नहीं चल पाती, ये वाली चीज है। और ज्यादातर है ये। शादी और लिव इन का अंतर बता देती हूँ आपको। शादी जो हमारी परंपरा है ना, वो यूं ही नहीं बनी है, उसका अपना एक बहुत, जिसे कहते हैं जड़ से लॉजिक है। ठीक है, तो शादी के जितने संस्कार होते हैं ना, उन संस्कारों का मतलब ये होता है कि वधू जो है वर के वाम अंग में आ जाती है। वाम अंग में आते ही वो उस वर की हर एक चीज की आधी अधिकारी हो जाती है। धर्म की, कर्म की, धन की, परिवार की, बच्चों की, मान की, मर्यादा की, हर चीज की वाम अंग में आते ही कहते हैं ना, अब आप मुझे वाम अंग में ले रहे हो। जब वचन लेते हैं तो वो पूछती है कि अब मैं आपके वाम अंग में आ सकती हूँ। इसका मतलब ये होता है वही आपकी मैरिज है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।